आज का सवाल यह है कि प्लूटो को सौरमंडल से क्यों निकाला गया। आज के कई सारे युवा जब वो स्कूल जाते थे तब उन्हें प्लूटो एक ग्रह बताया जाता था, लेकिन 2006 के बाद से हम इस पिंड को ग्रह की श्रेणी से हटा दिए हैं। तो इसके बाद से तो ये विवाद का विषय बन गया है कि प्लूटो जो है वो सौरमंडल का एक ग्रह है या नहीं। ये सवाल क्यों आया, आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहता है विज्ञान। ओके, तो ये सब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लूटो की अवस्थिति कहाँ पर है, कहाँ है प्लूटो। ओके, तो हमारे सौरमंडल को इमेजिन करिए। सौरमंडल में जो नेपच्यून है, नेपच्यून की कक्षा के जो आगे दूर एक और पट्टी है जिसमें बर्फीले क्षुद्र ग्रह का समाहार है जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो इस पट्टी को कहा जा रहा है काइपर बेल्ट, और इन्हीं में से एक पिंड है प्लूटो। ओके, तो प्लूटो की खोज जो है वो 1930 में हुई थी। खोज के बाद 76 सालों तक उसको एक ग्रह माना जाता था, यानी कि 2006 तक उसको एक ग्रह माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि ये जो खोज होने की 62 साल तक काइपर जो पट्टी है, काइपर बेल्ट है, उसमें कोई दूसरा पिंड हमें देखने को नहीं मिला था प्लूटो के अलावा। ओके, तो ऐसे में प्लूटो को कोई विवाद के बिना ही उसको ग्रहण किया गया था कि ये एक ग्रह है, उसको माना गया था ऐसा। लेकिन जैसे जैसे टेलीस्कोप बड़े होते गए और हमारे सुदूर अंतरिक्ष के पिंडों की तस्वीरें साफ दिखाई देने लगी, तो धीरे धीरे यह भी पता चल गया है कि प्लूटो जो है वो प्लूटो दूसरे ग्रह की तुलना में बहुत ही छोटा है। ओके, बेहतर उपकरण जो है वो इसके आकार को और भी छोटा करते गए। 1992 में जो दूसरा काइपर बेल्ट है उसमें पिंड खोज निकाला गया। तब तक ये पता चल चुका था कि प्लूटो तो वास्तव में हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। ओके, प्लूटो के बारे में एक बात और खटकती रही, जो कि यह उसकी जो कक्षा है, नेपच्यून की कक्षा है, उसको वो काटती है। ऐसे सौरमंडल में किसी और ग्रह के साथ ऐसा नहीं हुआ है, और जो काइपर बेल्ट है उसमें पिंड खोजे जाने लगे जिनकी संख्या जो है वो जल्दी ही सैकड़ों तक पहुंच गया। और 2005 में और सारे जो काइपर बेल्ट में और सारे जितने सारे पिंड थे उसका खोज हो गया, और इरिस नाम की एक पिंड जो कि प्लूटो ग्रह से भी बड़ा था उसका भी खोज हो गया। तो इन सब विवादों के बीच प्लूटो को ग्रह मानना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी विश्व के सारे देश जो है वो बातचीत किए। तो एक ही कक्षा में इतने सारे ग्रह, इतने सारे पिंड हैं जो कि प्लूटो से भी बड़े हैं, तो उसको प्लूटो को ग्रह की जो सौरमंडल के ग्रह की श्रेणी में रखना चाहिए या नहीं। उसके बाद से उसको हटाया गया। अब सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह उसको कंसिडर किया जा रहा है। ओके, इस तरह से ये विवादित परिस्थिति में प्लूटो को सौरमंडल की श्रेणी से हटाया गया है। ओके, जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।